राधे राधे दोस्तों। अभी बजे हैं रात्रि के 1:30 बज रहे हैं जब ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। ये वीडियो शूट हो रही है फ़ेस टू फेस वाले मित्रों के लिए, क्योंकि मैंने उनके लिए एक टारगेट बना दिया है कि किस तरह से आपको स्टडी करना है। उनको मैंने एक टाइम टेबल दे दिया है, बट उस टाइम टेबल को पहले मैं फ़ॉलो करके उनको दूँगी कि हाँ, ये वीडियो आपको देखना है और देखने के बाद आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो कल का जो हमारा टारगेट था वो इकाई 10 का था, मतलब दोनों पेपर का, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। और इसके पहले मैंने बहुत सारे काम किए, जो भी मतलब सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा बहुत काम लगा ही रहता है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो वो वही खाना बनाओ, झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह वगैरह। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि इस समय मुझे सभी सपोर्ट करें, घर के सारे मेंबर्स मुझे सपोर्ट करें, तो शायद मैं बेहतर कर पाऊँगी। क्योंकि आपको पता है नेट मुझे चाहिए नहीं। नेट के लिए मैंने कितनी बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफाई की है, बस मुझे आखिरी बार जेआरएफ चाहिए। और अंदर से मैं बहुत परेशान भी हूँ, क्योंकि जब मैं डेली का टारगेट बना लेती हूँ और कंप्लीट नहीं कर पाती तो मैं परेशान भी हो रही हूँ। मैं हूँ, साथ में 250 मित्र हैं जो कि जिनके लिए मुझे आज से काम करना है। आज 11 तारीख है और 11, 12, 13 उनको 3 दिन मैंने कहा कि मैं आपको स्पेशल टाइम देना चाहती हूँ प्रश्नोत्तरी को लेकर के। अभी जैसा भी मैं आपको टाइम दूंगी, पर्सनली मैं टाइम दे रही हूँ। और यहाँ तक कि 30 छात्र मैंने लिए थे, टॉप 30 छात्र मैंने लिए हैं फेस टू फेस के लिए। कि चलो आप मतलब ये मान के चलो कि आप यहाँ आ गए हो तो नेट का सर्टिफिकेट आपके बहुत नियर है। अब इसके पहले मैं कई जगह, जैसे कि मैं कल मार्केट गई थी, कुछ पुस्तकें मेरे पास नहीं थी, तो मुझे लग रहा था कि इसको भी पढ़ लूँ, मैं इसको भी पढ़ लूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ने से मतलब कि अच्छा है कि आप कुछ ही सेलेक्टेड टॉपिक का चयन करें और उसका अध्ययन आप अच्छे से करते जाएं, मतलब वहाँ पे कोई डाउट ना हो। ठीक है, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाकी ये तो कंफर्म है कि नेट का पेपर आप बगैर मूल पुस्तक पढ़े नहीं निकाल सकते हैं। मूल टेक्स्ट यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो निकालना बहुत मुश्किल है, खासकर जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जनरल कैटेगरी वालों के लिए मैंने, जो कि मेरा भी जनरल है और मैंने जनरल का ईडब्ल्यूएस लगा रखा है, तो यहाँ ये है कि चलो 5% का कुछ मिलता है बेनिफिट, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा दोस्तों। ठीक है, अब मैं कहूँ कि ओबीसी वाले हैं, ओबीसी को 10% का छूट मिलना चाहिए, 5% का मिलना चाहिए, लेकिन किसी को नहीं मिल रहा। इस बार के कट ऑफ को देख करके आप समझ पा रहे हैं कि आपकी तैयारी कितने हाई लेवल की रहेगी, कट ऑफ कितना हाई जाने वाला है। ठीक है, अब मान लो आप कमेंट करते हो, मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैम कितने घंटे पढ़ें और पेपर 1 को कितना घंटा दें, पेपर 2 को कितना घंटा दें। तो मेरा एक सीधा सा फंडा है, मैं आपको यही कहूँगी, घंटे से बेहतर होगा आप पेज को पूछो, आप खुद से पूछो कि आप कितने पेज पढ़ रहे हो। ठीक है, जितना ज़्यादा आप पेज पे काम करोगे उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि पेजेस पे काम करोगे तो ठीक रहेगा, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा मेहनत करो, आप बेहतर मेहनत करो और इस टाइम पे आप टाइम डिसाइड करो। जितना ज़्यादा आप अच्छे से टाइम को मैनेज करोगे, सुबह दोपहर शाम, क्योंकि आपको पता है इस टाइम का दोस्तों, सुबह होता है, सुबह के बाद कितना जल्दी शाम हो जा रहा है, मतलब समय का नहीं पता चल रहा। और ख़ासकर गृहिणी महिलाओं के लिए आप देख पा रहे हैं कि उनका हर टाइम यूं ही निकलता चला जा रहा है। तो मैं आप सभी से बोलूँगी कि टारगेट को आप ना घंटे में डिवाइड ना करके आप पेजेस में डिवाइड कर लो। और ये देखो, 2-3 चीज़ें होती है, मैं कई बार वीडियोस के माध्यम से बोल चुकी हूँ कि 2-3 चीज़ें हैं आपकी स्टडी करने की। या तो नीड आपकी है कि चलो नहीं पढ़ना है, या तो ये आपकी मजबूरी भी हो सकती है कि नहीं पढ़ेंगे नहीं तो फिर आगे क्या करेंगे, या तो ये भी है कुछ लोग को ना फैशन हो चुका है कि नहीं मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ के कुछ बनना है, कुछ मतलब समाज के लिए करना है। तो हो सकता है वो इस पर्पस से पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं इन तीनों पर्पस से पढ़ रही हूँ। मतलब जो मैं तीनों चीज़ें मैंने आपको रिपीट करके बोला ना कि ये करने के लिए मैं खुद इतना मेहनत करती हूँ। कई मित्रों के कमेंट भी आते हैं कि आप इतना हार्ड वर्क क्यों करती हैं, तो इसका जवाब आपको इसी वीडियो पर मिल गया कि क्यों मैं कर रही हूँ। अब एक बात और यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि पेपर आप ये मत सोचो कि पेपर किस डेट को है। ये मत सर्च करो कि एडमिट कार्ड कब आएगा।
ठीक है। यदि आपने फॉर्म भर लिया है और फॉर्म भरने के बाद से आपके पास मान लो कितना, मेरे ख्याल से अब आपके पास 20 दिन का टाइम बचा है और 10 यूनिट आपके पास है, तो मुझे पता है कि आप 10 का 10 यूनिट दोनों पेपर का अच्छे से आप तैयार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यदि हिंदी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, टेक्स्ट बहुत ज़्यादा हैं। आपके 13 उपन्यास लगे हैं, 21 कहानियाँ लगी हैं, 10 निबंध लगे हैं, ऐसे ही 14 आपकी अन्य गद्य विधाएँ लगी हैं, ऐसे ही आपके नाटक लगे हैं, 41 कविताएँ लगी हुई हैं। तो इतना सब आप करना मतलब प्रॉपर करना पॉसिबल नहीं है। चलो इसके पहले आपने थोड़ी बहुत तैयारी की है तो मेरे ख्याल से बेहतर कर भी सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी कि एक बार आप ना ओल्ड पेपर को उठा लो अच्छे से। अब ये बात तो अब ये तो पॉसिबल आपके पास नहीं है कि हमारी तरह आप भी अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि मैंने इकाई 1 से लेकर के इकाई 10 तक के टॉपिक को पूरा अलग अलग कर लिया है, ठीक है। मतलब कि जो इकाई 1 का प्रश्न है वो मैंने अलग रखा, इकाई 2 का मैंने अलग रखा, इकाई 3 का मैंने अलग रखा। ये चीज़ें मैंने खुद से की थी, तो यही एक बेनिफिट था कि मेरे को समझ में आ चुका था कि टॉपिक कौन है जो बार बार रिपीट वगैरह हो रहा है। तो अब इसके लिए आपके पास समय नहीं बचा है, ये चीज़ करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम आपका निकल जाएगा। आप प्रॉपरली ओल्ड पेपर लगाएं और ओल्ड पेपर में आप कर लें कि हाँ ये इकाई का पेपर है, वहाँ पे आप हाईलाइट कर लें या फिर पेन से आप टिक मार लें, पेन पेंसिल से, तो शायद आपके लिए बेहतर होगा। अब दोस्तों ये टाइम अभी आपको पता है 1:30 बज रहा है और मैंने 1:30 बज रहा तो मैंने मेरे ग्रुप में बोल भी दिया था, फेस टू फेस वाले ग्रुप में, कि भैया अभी मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसके पहले मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी आज क्लास, और क्योंकि मैं चली गई थी आज मार्केट, कुछ पुस्तकें नहीं थी तो लगा कि चलो ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते करके, तो मैं चली गई थी। फिर वही घर का काम, बच्चे, मतलब मैं सोचूं कि 8 घंटे पढ़ूंगी ना, तो वो नहीं हो पा रहा दोस्तों। मैं कितना भी सोचूं कि चलो इतना घंटा पढ़ूंगी, पर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फर्स्ट पेपर भी देखना है, सेकंड पेपर भी देखना है, और तो ये कहना है। और मैं देखी कि जब मैं ये 1:30 बजे मैं जगी हुई थी, पढ़ा रही थी लाइव, क्योंकि ये वीडियो मैं लाइव रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मेरे ग्रुप के 2-3 छात्र वो भी जाग रहे थे, और तब मेरे को मोटिवेशन और आ गया, अरे बाप रे, ये अब वो अभी सोए नहीं थे, बल्कि मैं तो एक नींद लेके उठी हूँ। मतलब मैं 10 बजे सो गई हूँ, 2 घंटे सोई थी, फिर 12:30 फिर जाग गई, क्योंकि श्रीमान जिस समय डेली अपने वर्क काम पे जाते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा लेट आते हैं, तो अब इसलिए भी थोड़ा नींद तो लग जाती है, पर ऐसा नहीं है, पर वो नींद नहीं लगती एकदम कि हाँ सो गए हैं तो अब जागेंगे ही, ठीक है। अब इसके बाद मुझे नींद आ नहीं रही थी, तो फिर मैंने कहा मैं अब नींद नहीं आ रही है तो मैं अपना वर्क ही कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैं आपको फाइनली क्या बोलना चाहूँ, क्योंकि ये जो वीडियो थी ना बहुत लंबी रिकॉर्ड हुई थी, ये मेरे ख्याल से 1 घंटे की रिकॉर्ड हुई है, पूरा इकाई 10। अब इकाई 10 में क्या क्या पढ़ाया मैंने अब आपको खुद पता हो सकता है, मूल टेक्स्ट को छोड़ करके, ठीक है। बाकी सभी चीज़ें मैंने बताई कि हाँ पेपर के लिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको देखो, क्योंकि मुझे आज भी ये पता है कि आपको पेपर के लिए क्या पढ़ना है तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। यदि आपका बहुत सारा कमेंट्स आता है ना कि मैम आप एक बार हमें भी बताएं, तो मैं ज़रूर इस पे विचार करूँगी, और मैं फ़ेस टू फेस आकर के इसी चैनल पे हिंदुस्तानी स्त्री जीवन पर मैं एक बार रिकॉर्ड भी कर दूँगी कि हाँ ये चीज़ें हैं जो आपको पढ़ कर जाना चाहिए पेपर के लिए। पेपर निकालना कठिन नहीं है, पेपर की स्ट्रेटजी को फॉलो करना कठिन है। अब स्ट्रेटजी कोई आपको बना के दे दे तो पेपर निकालना दोस्तों और भी आसान हो जाता है। इसलिए मैं आपको फाइनली यही बोलूँगी कि आप जितना टाइम बचा है उसको प्रॉपर अपने ऊपर खर्च करें। हाँ मानती हूँ घर गृहस्थी का काम आपके पास है, बहुत है, लेकिन आप ना दोनों पेपर को एकदम ये डिसाइड कर लें कि मुझे पेजेस में पढ़ना है। अब तो मुझे पेज निकालना है बस। घंटे करेंगे ना तो 1 घंटे में पता चलेगा 1 ही यूनिट पढ़ पाए आप। जब पेज डिसाइड करोगे कि इस पेपर का इतना पेज, इस पेपर का मुझे इतना पेज करना है, तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छा कर भी सकते हैं। और ओल्ड पेपर को साथ में लेके चलें, थोड़ा सा उसको इग्नोर ना करें। यदि 1-2 बार आपने देखा है अच्छे से तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं देखे हैं तो उसको फिर से एक बार प्रॉपर आप उस पर काम करें और विचार करें, ठीक है। तो अब मैं वीडियो को करूँगी एंड, और फाइनली मैं आपके लिए इतना ही बोलना चाहूँगी, ये आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है, खासकर उनके लिए जिनका JRF का एज लास्ट है मेरी तरह। तो उनको तो मुझे लगता है कि आप, मेरे भी मन में बहुत सारे संशय हैं और मैं एकदम घबरा जाती हूँ जब मैं टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाती हूँ डेली का।
और इस समय एक बात तो है कि श्रीमान जी का सपोर्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। यदि मैं क्योंकि हमेशा मुझे उनका सपोर्ट मिलता था तो मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करती थी, लेकिन जब से 2-3-4 बार, अब कितनी 6 बार हो गया ना, तो नेट इतनी बार निकल गया ना, तो उनको पता नहीं क्यों लगता है कि नहीं मैं कर लूँगी, पर उनको ये नहीं पता कि मैं टाइम दूँगी तब तो करूँगी। तो हमेशा मुझे उनका सपोर्ट बहुत मिलता था, लेकिन अब 1-2 बार से उनका सपोर्ट मुझे नहीं मिलता ना। तो वो मेरे लिए कोई हाथ मतलब कोई काम में हाथ नहीं बटाते, एक दिन करेंगे दूसरे दिन उनको लगेगा कि चलो हो गया, ठीक है। अभी उनको नहीं पता है कि नहीं, अब ज़्यादा हार्ड वर्क करेगी तभी ये निकल पाएगा। अब इसमें आपको पता है कि जेआरएफ नेट निकालना एक अलग बात है, जेआरएफ के लिए सेलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर आपको 50 लाख रुपए गवर्नमेंट आपको दे रही है। तो इसके लिए एलिजिबल होना, उस लेवल का आप हार्ड वर्क करोगे तभी इसके लिए एलिजिबल होंगे। हर कोई जेआरएफ में सेलेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, वीडियो को करूँगी एंड। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आप जितना ज़्यादा कमेंट करोगे तभी मैं कोई वीडियो या ब्लॉग ला पाऊँगी, क्योंकि आपको पता है मैं भी आपकी तरह टीचर के साथ साथ एक स्टूडेंट भी हूँ, और मेरे लिए ये वाले मतलब स्टूडेंट वाली भूमिका निभाना इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टीचर वाली भूमिका में मैं ज़्यादा नहीं उतर पा रही हूँ, ठीक है। जितना समय देती हूँ देने का प्रयास करती हूँ, पर इस बार मैं यदि मेरे कोर्स के मेरे छात्र देख रहे हैं तो उनसे मैं क्षमा प्रार्थना भी मांगूंगी कि उस लेवल का मैं आपको टाइम नहीं दे पाई, जबकि मैं टाइम देना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि और मैं दूंगी भी, नेक्स्ट सेशन में मैं दूंगी भी, और फ्री दूंगी। मैं सबको जो मेरे कोर्स में हैं उनको फ्री दूंगी जून के सेशन में। पर इस बार मुझे अपने लिए मुझे लगता है कि मुझे टाइम चाहिए, और इसलिए मैं बहुत कम टाइम आपके लिए देने का मैंने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें कि आप मतलब आप मुझसे क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, कि मैं आपके लिए क्या ऐसी हेल्प कर पाऊँ जो आपके पेपर के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो जाए। धन्यवाद।